लड़की की ज़िंदगी में या फिर कहिए एक महिला की ज़िंदगी में सबसे सुखद एहसास तब होता है जब वो माँ बनती है। लेकिन अगर हम इसका दूसरा साइड भी देखें तो उस महिला को जब वो माँ बनती है तो बहुत सारे बुरे सिचुएशंस या फिर बुरे समय का भी सामना करना पड़ता है। स्पेशली उन महिलाओं को जिनकी डिलीवरी सी सेक्शन के कारण हुई होती है। सी सेक्शन के कारण होने के कारण जो है उनका बेली फैट बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। अब यहाँ पर किसी को बॉडी शेमिंग करवाना मेरा इरादा नहीं है, बट जो चीज़ एक्चुअल में है मैं वो चीज़ डिस्कस आज करना चाहता हूँ। एंड इसी के साथ ही साथ उनका जो पेट है वो बहुत ही ज़्यादा जो है फूला हुआ दिखाई देता है। जैसा कि यहाँ पर कुछ टाइम पहले हमारी एक फीमेल जो एक महिला है उन्होंने हमें ये भेजा था। तो बेली फैट बढ़ जाता है, थाइस का साइज़ बढ़ जाता है, बॉडी में बहुत ह्यूज लेवल पर हार्मोनल चेंजेस हुए रहते हैं और वो महिला मेंटली और साइकोलॉजिकली भी बहुत ज़्यादा सफ़र कर रही होती है। और मैं समझ सकता हूँ कि एक महिला के लिए, एक लड़की के लिए ये कितनी ऑकवर्ड सिचुएशन होती है। बहुत सारी महिलाएं ये सोचती हैं जब उनकी डिलीवरी हो जाती है, पेट बढ़ जाता है, तो उनके दिमाग में एक ख्याल आता है कि क्या मैं फिर से वापस अपनी प्री प्रेगनेंसी वाली जैसे शेप में थी, क्या मैं वापस फिटनेस को अचीव कर सकती हूँ। बहुत सारी महिलाएं ये करना तो चाहती हैं लेकिन कर नहीं पाती हैं क्योंकि उनके पास नॉलेज की कमी होती है या फिर किसी के पास समय नहीं होता है या फिर बहुत सारी वजह हो सकती है। तो आप लोगों की इन्हीं प्रॉब्लम्स को ध्यान में रखकर आज हम कंप्लीट प्लान डिज़ाइन कर रहे हैं। हर्बल लाइफ का ये प्लान आपकी हेल्थ और फिटनेस को अचीव करने में, आपको एक हेल्दी शेप को अचीव करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। और ये प्लान हम आप लोगों को, हेल्दी वेल्दी टीम ने डिसाइड किया कि आप लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड किया जाएगा। इसके लिए, इस प्लान के लिए हम आपसे कोई भी चार्ज नहीं लेंगे, बल्कि आपको जितना हो सके उतने रिसोर्सेज प्रोवाइड करेंगे। सो इस वीडियो में हम प्रॉपरली डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहला, आपको हर्बल लाइफ के कौन कौन से न्यूट्रिशन की जो है ज़रूरत पड़ेगी, हम आपको वो बताएंगे। दूसरा, फिर हम आपको ये बताएंगे कि आपको आपकी लाइफस्टाइल को किस तरीके से रखना चाहिए, आपको क्या क्या चीज़ें अपने खाने में शामिल करनी चाहिए। तीसरा, आपको किस तरीके की एक्सरसाइज करनी चाहिए, वो स्पेसिफिक एक्सरसाइज भी हम लोगों ने डिज़ाइन की है और वो भी आप लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड की जाएगी। चौथा, हम आपके साथ शेयर करेंगे कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट टिप्स जो आपको ध्यान में रखना चाहिए। एंड ट्रस्ट मी, जो भी चीज़ हम आप लोगों के साथ शेयर कर रहे हैं, हमने ये कोशिश की है कि जो भी हेल्दी चीज़, स्पेसिफिक चीज़, एंड जिससे आप कम समय में थोड़ा सा जल्दी अपनी हेल्थ को, फिटनेस को और अपने अच्छे हेल्दी शेप को अचीव कर सकें, वो सब कुछ हम आपके साथ प्रोवाइड कर रहे हैं। सो अगर आप इंटरेस्टेड हों, आपका बेली फैट बढ़ा है या फिर आप अपने आप को शेप में लाना चाहते हैं प्रेगनेंसी के बाद, तो ये वीडियो डेफिनेटली आपके लिए बहुत काम का हो सकता है। चलिए शुरू करते हैं। इस प्लान में ना आपको ये 6 न्यूट्रिशन की ज़रूरत पड़ेगी, जो कि मैं आपको एक एक करके बताता हूँ। देखिए, हमने कोशिश की है कि ज़्यादा खर्चा ना हो और जितने मिनिमम कॉस्ट में आप बियर कर पाएँ उतना ही हमने रखा है और आपकी सारी न्यूट्रिशन की जो नीड है वो फुलफ़िल हो जाए। तो सबसे पहले एक्चुअल में ये हम अपने किसी क्लाइंट के लिए जो है डिज़ाइन किया था हमने, जो अभी डिलीवरी किए हुए हैं, जिन्हें 4 से 5 महीने हो गए। तो ये उनकी जो किट है तो हम उन्हें भेज रहे थे, तो मैंने सोचा कि एक वीडियो बनाकर सब लोगों को इन्फॉर्म कर दिया जाए तो ज़्यादा बेटर रहेगा। आपको ज़रूरत पड़ेगी एक अफ्रेश की, आप अपनी पसंद का कोई भी फ्लेवर ले सकते हैं। अभी तो हम जो हमारे क्लाइंट हैं उनको तुलसी फ्लेवर भेज रहे हैं, बट आप अपनी पसंद का जो है ले सकते हैं। इसमें आपको तुलसी, लेमन, जिंजर, कश्मीरी कावा, सिनेमन सब मिल जाता है। फिर आपको ज़रूरत पड़ेगी एक पर्सनलाइज्ड प्रोटीन पाउडर की, एक शेकमेट की, एक फार्मूला वन आपको लगेंगे 2। एंड आपकी जो नीड है एक्स्ट्रा विटामिन्स और मिनरल्स की ज़रूरत होती है इस दौरान बॉडी को, तो इसलिए हमने इसमें एक मल्टीविटामिन को भी ऐड किया हुआ है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इस तरीके से आपको ये 6 चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। आगे बढ़ने से पहले एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ मैं शेयर करना चाहूँगा। देखिए, मैं मान के चल रहा हूँ इस प्लान को वही महिलाएं फॉलो करिए जिनको लगभग 2 महीना हो चुका है। बिकॉज अगर आपने अभी अभी डिलीवरी की है, आपको 2 महीने नहीं हुए, तो मैं यही रिक्वेस्ट करूँगा कि सबसे पहले आप अपने बॉडी को रिलैक्स करने पे ध्यान दीजिए। बिकॉज सी सेक्शन के कारण बॉडी में जो स्टिचेस होते हैं, स्पेशली जो ये नीचे वाले हिस्से में स्टिचेस किए होते हैं, तो वो हील होने में थोड़ा सा टाइम लेता है। इसलिए मैं कहूँगा कि घर के हेल्दी फूड पर फोकस करिए, घर के हल्के फुल्के काम करने पर फोकस करिए। एंड जब आपको 2 महीने हो जाए तब आप इस प्लान को फॉलो करना शुरू कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। बात करते हैं कि आपका लाइफस्टाइल किस तरीके से होना चाहिए और आपका डाइट प्लान किस तरीके से रहेगा, वो हम जानते हैं। अब देखिए, जो मैं प्लान आप लोगों को बता रहा हूँ, यहाँ पे मैं एक स्टैंडर्ड तरीके से बता रहा हूँ। मैं जानता हूँ कि बेबी के कारण बहुत सारी दिक्कतें आ रही होंगी या टाइम एडजस्ट नहीं हो पा रहा होगा, तो आप इस प्लान को थोड़ा सा अपने लेवल पर मॉडिफाई कर सकते हैं। तो इसमें कोई बहुत बड़ा इशू नहीं हो जाएगा, ठीक है। तो मैं मान के चल रहा हूँ कि आप लगभग सुबह 7 बजे के आसपास उठ जाएंगे। इससे लेट कोई नहीं उठेगा। अगर आप बहुत लेट उठ रहे हैं तो ये बहुत ही गलत बात है। तो आपको कोशिश ये करनी है कि आप सुबह 7 बजे के आसपास उठ जाएं। मैं जानता हूं कि बेबी की वजह से कुछ दिक्कतें हो रही होंगी, लेकिन हम उसे यहां पर एडजस्ट करते हुए चलेंगे। शुरुआत में थोड़ी दिक्कत होगी, बट ओवर द पीरियड ऑफ टाइम ये बैलेंस होना शुरू हो जाएगा। तो मैं मान के चल रहा हूं कि सुबह 7 बजे के आसपास जो है आप उठ ही जाएं। उठने के बाद आपको जो सबसे पहली चीज़ करनी है कि आप थोड़ा सा पानी वानी पी लेंगे। कम से कम आपको कोशिश करनी है कि आधा लीटर गर्म पानी या लुकवार्म वाटर आप लोगों को पीना है।
फिर उसके 10 मिनट बाद आपको पीना है एक अफ्रेश। अफ्रेश आप सभी जानते हैं, नहीं जानते तो मैं आपको बता दूं। आपको एक ग्लास लेना है, उसमें 1 चम्मच अफ्रेश डालना है एंड 200 से 300 ml गर्म पानी डाल के आपको उसको स्टिर करके जो है धीरे धीरे सिप सिप करके पी जाए। इसके बाद आप फ्रेश हो जाइए, जो भी चीज़ आपको करना है वो कर लीजिए, नहा धो लीजिए एंड इसके बाद आपको करने जाना है एक्सरसाइज, अगर टाइम मिले तो। अगर आपको सुबह टाइम नहीं मिलता है तो कोई दिक्कत नहीं है, आप शाम को भी कर सकते हैं। और हमने जो एक्सरसाइज प्लान तैयार किया है वो भी बहुत ही शॉर्ट है, लाइक 20 मिनट में ही आपका वर्कआउट खत्म हो जाएगा। 20 मिनट का आपका वर्कआउट है एंड 15-20 मिनट की आपकी सिर्फ और सिर्फ वॉकिंग है। हमने ध्यान रखा है बिकॉज हमें पता है कि आपके पास भी टाइम नहीं होगा, बहुत कम टाइम होगा, तो दिन भर में सिर्फ और सिर्फ आपको अपनी फिटनेस के लिए कम से कम 40 मिनट तो निकालने ही है। सुबह 20-25 मिनट, शाम को 15-20 मिनट, दैट्स इट। तो वो वर्कआउट मैं आपको थोड़ा इसी के सेकेंड पार्ट में बताऊंगा। तो यहाँ तक आपका हो गया वर्कआउट। वर्कआउट के बाद आपको ब्रेकफास्ट में लेना है आपका शेक। शेक कैसे बनता है ये चीज़ मैं पहले भी बता चुका हूँ। आपको लगेगा शेक बनाने के लिए इन 3 चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। पहला तो आपको लगेगा प्रोटीन, आपको लगेगा एक फार्मूला 1 और एक लगेगा शेक में। आपको क्या करना है, ग्राइंडर लेना है। ग्राइंडर में 2 स्कूप फार्मूला 1, 2 स्कूप प्रोटीन एंड 1 स्कूप लेना है आपको शेक मेट। सो ग्राइंडर में ये तीनों आपने डाल दिए एंड उसमें 200 से 300 ml पानी आप अपने लेवल पर एडजस्ट कर सकते हैं। कॉन्सेंट्रेटेड चाहिए तो पानी कम डालो, थोड़ा लिक्विडफाइड चाहिए तो फिर आप उसमें पानी अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। उसको ग्राइंड करो 10 सेकंड 20 सेकंड के लिए एंड दैट्स इट। आपका जो शेक है तैयार है। यही आपका ब्रेकफास्ट रहेगा। अगर आपको ज़्यादा भूख लगती है तो आप चाहो तो उसी के साथ ही साथ 4-5 रात को भीगे हुए आलमंड्स भी ले सकते हो। जब आपने शेक कंज्यूम कर लिया तो उसके बाद आपको एक टैबलेट लेनी है मल्टीविटामिन की। हम मल्टीविटामिन क्यों ऐड करें, ताकि आपकी बॉडी की जो एक्स्ट्रा नीड है न्यूट्रिशन की, इस टाइम पे आपको बहुत ज़्यादा न्यूट्रिशन की ज़रूरत होती है, तो ये उसे फुलफिल करने में बहुत ज़्यादा मदद करेगा। सुबह आप शेक लेंगे तो वो नेचुरली आपकी बॉडी में कम कैलोरीज आएंगी, फाइबर मिलेगा, आपको प्रोटीन मिलेगा, वाइटामिन मिनरल्स मिलेंगे, तो ये आपके वेट मैनेजमेंट में या वेट लॉस में बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। तो ये आपका सुबह का ब्रेकफास्ट रहेगा। मॉर्निंग का रूटीन क्लियर हो गया आप सभी लोगों को। मान के चलता हूँ कि लगभग 9 से 10 बजे के बीच में या 9 बजे के आसपास सभी लोगों का ब्रेकफास्ट यानी कि जो शेक है वो हो गया होगा। 11 से 12 बजे के बीच में अगर आपको भूख लगती है तो अच्छी बात है, नहीं लगती है तो आप चाहो तो जूस ले सकते हो, कैरेट का जूस ले सकते हो या फिर आप बीटरूट का भी जूस ले सकते हो, या फिर अगर जूस लेने का मन नहीं है तो आप कोई भी एक फ्रूट खा सकते हो। जैसे कि मैं यहाँ पर अगर प्रेफरेबल फ्रूट बताऊँ तो आप पपाया ले सकते हो, आप चाहो तो कीवी ले सकते हो, आप चाहो तो एप्पल ले सकते हो। ऐसे जो भी, ज़रूरी नहीं है कि यही फ्रूट लो, आप कोई भी सीजनल फ्रूट ले सकते हो जो आपको खाने में अच्छे लगते हैं, बट कोई भी एक फ्रूट, ये नहीं हो कि आप 2-3 फ्रूट्स को मिक्स करके ले रहे हो, ठीक है। तो ये चीज़ आप लोगों को क्लियर हो गई होगी। फिर लगभग मैं मान के चलता हूँ 12:30 से 1-1:30 बजे के आसपास आपको आपका खाना लेना है। तो खाने में आप क्या क्या लोगे वो जान। सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे थोड़े से सैलेड के साथ। तो सैलेड में मैं यहाँ पे 2 चीज़ें रिकमेंड कर रहा हूँ। या तो आप एक ककड़ी जो है वो काट के जो है खा सकते हैं, या फिर अगर ककड़ी नहीं पसंद है तो फिर आप अल्टरनेटिवली जो है बीट का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर आप कैरेट भी ले सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आपको या तो कैरेट ले लो, या फिर आप बीट रूट ले लो, या फिर क्यूकम्बर ले लो, कोई भी एक हाथ जो है आप सैलेड के फॉर्म में ले सकते हो। इसके बाद आपको ज्वारी, मक्का या बाजरा, जो भी होल ग्रेन की चपाती आप 2-3 जितनी आपको भूख लगी उतनी आप ले सकते हैं। साथ में आप 1 कटोरी दाल लेंगे। दाल कोई भी चलेगी, सीजनल हो तो बहुत अच्छा है, नहीं तो जो भी दाल अवेलेबल है वो बहुत अच्छी बात है। कोई भी सीजनल बेस्ड सब्जी जो भी आपके आसपास के सराउंड में अवेलेबल है वो सारी सब्जी चलेंगी। यहाँ पर मैं स्पेसिफिकली इसलिए नहीं कह रहा हूँ बिकॉज अलग अलग सीजन में जब आप ये वीडियो देख रहे होंगे, अलग अलग सीजन में, तो हमें भी नहीं पता है कि आप कौन से सीजन में देख रहे हैं। जैसे अभी हम जब ये वीडियो बना रहे हैं तो अभी विंटर का सीज़न है, तो इस सीज़न में हमें बहुत सारी हरी सब्जियाँ मिल जाती है, पालक मिल जाता है और बीन्स मिल जाती हैं, मेथी मिल जाती है। तो जो भी सीजनेबल बेस्ड सब्जी हो वो अवेलेबल हो, बहुत अच्छी बात है। तो आपने होल ग्रेन चपाती ली, आपने सब्जी ली, जो भी अवेलेबल है, आप कोई भी दाल ले सकते हो एंड साथ में अगर आप चाहो तो थोड़ा सा खाना खाने के साथ आप थोड़ी सी दही ले सकते हो, या फिर आप चाहो तो बटर मिल्क, छाछ भी ले सकते हो। तो अगर हम ये इस तरीके से जो है आपका पूरा खाना होना चाहिए। इसमें आप देखेंगे आपको प्रोटीन अच्छी मात्रा में मिल जाएगा, आपको कैल्शियम बहुत अच्छी मात्रा में मिल जाएगा। जनरली ये चीज़ देखने में आती है कि जो भी महिलाएं प्रेगनेंसी के बाद उन्हें कैल्शियम की बहुत दिक्कत होती है, जैसे डीकैल्सिफिकेशन कहा जाता है, यानी कि बोन्स में कैल्शियम की मात्रा का कम हो जाना। तो ये चीज़ कैल्शियम की नीड को भी फुलफिल करेगी एंड आपके वेट लॉस में भी बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी एंड इसमें फाइबर भी अच्छी मात्रा में, तो आपको कॉन्स्टिपेशन की भी प्रॉब्लम नहीं होगी। जनरली बहुत सारी महिलाओं को ये प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है आफ्टर डिलीवरी। तो इस तरीके से आपका पूरा लंच होगा। लंच के बाद अगर आपको मीठा खाने का मन हो तो मैं यहाँ पे रिकमेंड करूँगा कि आप मिश्री के साथ सौंफ मिलाकर खा सकते हैं, या फिर आप चाहो तो गुड़ और सौंफ भी ले सकते हो। तो आई एम श्योर कि इससे बहुत हद तक आपकी थोड़ी सी जो क्रेविंग्स है उसे बहुत हद तक फुलफिल करने में मदद मिल जाएगी। इसके बाद जब भी आपको प्यास लगे, आधे घंटे बाद, 1 घंटे बाद, मन भरकर जो है आप पानी पीते रहिए। ज़बरदस्ती पीने की ज़रूरत नहीं है, जितनी आपकी नीड है आप उतना ही पीजिए। फिर 3 बजे आपको ना एक और बार अफ्रेश लेना है। जैसा अफ्रेश हमने सुबह बनाया था वैसे ही अफ्रेश आपको फिर से बनाना है।
एंड लगभग 4 से 5 बजे के बीच में अगर आपको भूख लगती है, टाइम ऊपर नीचे भी हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है, तो आपको थोड़ा सा स्नैक्स लेना है। स्नैक्स में मैं कुछ बहुत ही हेल्दी ऑप्शंस बता रहा हूँ जो कि टेस्टी भी है, हेल्दी भी है एंड आपको बहुत अच्छे लगेंगे। आप जो भी चीज़ खाएंगे वो आपकी बेबी में रिफ्लेक्ट होगा, तो इसलिए हमने कोशिश की है कि जो न्यूट्रिशन है वो बहुत ही नरिशिंग भी हो एंड कहीं ना कहीं आपकी वेट लॉस में भी मदद करेंगे। और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ मैं कहना चाहूँगा कि वेट लॉस पे इतना भी ज़्यादा आपको बहुत ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत नहीं है। आप सिर्फ अपने न्यूट्रिशन को भी थोड़ा सा अच्छा कर लेंगे तो आपको भी मदद मिलेगी। कई दफ़ा मैंने बहुत सारी महिलाओं को देखा है कि वो खाना बंद कर देती हैं बिकॉज उनके ऊपर सोसाइटी का प्रेशर होता है कि यार आप मोटी दिख रही हो, आप ऐसी दिख रही हो, पहले तो आप अच्छी दिख रही थी। तो आपको उस चक्कर में नहीं पड़ना है। ट्रस्ट मी, अगर आप ये प्लान फॉलो कर रहे हो 2-3 महीनों में आपको अच्छे रिजल्ट्स दिखना शुरू हो जाएंगे, लेकिन ज़बरदस्ती स्टारवेशन करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप ऐसा करेंगे तो आपके बेबी पर गलत इंपैक्ट पड़ सकता है। तो चलिए अब हम बात करते हैं कि हमको स्नैक्स में क्या क्या लेना है। बहुत ही हेल्दी नरिशिंग ऑप्शंस रखे हुए। सबसे पहला आप मखाने की भेल ले सकते हो जो कि बहुत ही नरिशिंग ऑप्शन है। इसकी वीडियो की लिंक हम आपको दे देंगे कि आप इसको किस तरीके से बना सकते हैं। 5 मिनट में बन जाता है, 5 मिनट भी नहीं, 4-5 मिनट में बन जाता है। दूसरा, आप चाहो तो क्रिस्पी चिकपीस की रेसिपी भी हमारे चैनल पर अवेलेबल है, आप वो ऑप्शन का भी इस्तेमाल कर सकते हो। कभी आपको थोड़ा हैवी खाने का मन हो तो तीसरा ऑप्शन हमारे पास पोहा या फिर इडली है, या फिर आप अपनी पसंद की भी कोई चीज़ खा सकते हो इस दिन पे। चौथा ऑप्शन है हमारे पास, अगर आपको खाने का इतना ज़्यादा मन नहीं है तो आप कोकोनट वाटर ले सकते हो। पांचवा ऑप्शन जो है हमारे पास कैरेट का हलवा अभी इस सीज़न में अवेलेबल होता है विंटर में, तो आप वो भी ले सकते हो। या फिर इस सीज़न में शकरकंदी अवेलेबल होती है जो कि बहुत ही हेल्दी कंसीडर की जाती है, तो आप वो भी ले सकते हो। सातवां ऑप्शन, आप ड्राई फ्रूट का लड्डू भी बना सकते हो जो कि हमारे चैनल पर उसकी हमने बना दी है वीडियो, आप चाहो तो वो इस्तेमाल कर सकते हो। आठवां और जो हमारा लास्ट ऑप्शन है वो ये है कि अगर आपको मिल्क पीने की इच्छा है, दूध पीने की इच्छा है, तो हफ्ते में आप 1-2 बार दूध का भी इस्तेमाल कर सकते हो। हम दूध बहुत ज़्यादा नहीं लेंगे या दूध से बनी चीज़ें बहुत ज़्यादा नहीं लेंगे बिकॉज उनमें कैलोरीज थोड़ी सी ज़्यादा होती है, तो हम कभी कभार ही उसका इस्तेमाल करेंगे। तो आप मिल्क ले सकते हो, उसी के साथ ही साथ आपने 3-4 ड्राई फ्रूट्स या फिर कहो अपने डेट्स, खजूर जो है भिगा के रख दिए एंड साथ में 3-4 बादाम, तो ये भी एक बहुत ही अच्छा हेल्दी ऑप्शन हो जाएगा जो कि बॉडी के लिए नरिशिंग भी है, वेट लॉस में भी हेल्प करेगा, फाइबर की नीड को भी फुलफिल करेगा। तो ये जो 7-8 ऑप्शन है, आप इनमें से कोई भी ऑप्शन ले सकते हैं, या फिर आप अपना डाइट प्लान डिज़ाइन कर लो और इसमें आप डिज़ाइन कर लो कि मैं सोमवार को क्या लूँगा, मंगलवार को क्या लूँगी, बुधवार को क्या लूँगी। ट्रस्ट मी, ये ऑप्शन आपके लिए बहुत अच्छे हैं, वेट लॉस में भी हेल्प करेंगे एंड आपकी बॉडी को नरिश करते रहेंगे। सो नाश्ता हो गया होगा लगभग 5 से 6 बजे के बीच में या 4 से 5 बजे के बीच में, जब भी। उसके बाद आधे घंटे बाद, 1 घंटे बाद अगर आपको टाइम मिलता है तो आप कम से कम वॉकिंग करने के लिए ज़रूर जाएंगे, अगर वक्त मिले तो। क्योंकि दिन भर में हमें ये कोशिश करनी है कि 40 मिनट की वर्कआउट मस्ट है, और वो भी हफ्ते में कम से कम 4-5 दिन मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है। रोज़ नहीं कर पाओ तो कोई दिक्कत नहीं, कम से कम हफ्ते के 4-5 दिन तो ज़रूर करना ही है, ठीक है। तो अगर टाइम मिले तो आप वॉक करने के लिए चल जाओ। खाली पेट लग रहा है आपको तो फिर आप थोड़ा सा फास्ट वॉक करो। अगर आप रात को खाना खाने के बाद जाओगे तो फिर आप चाहो तो हल्का वॉक कर सकते हो, नॉर्मल वॉक करोगे। अब हम बात करते हैं कि रात को आपको डिनर में क्या लेना चाहिए। कोशिश करो कि रात को थोड़ा सा जल्दी हो जाए तो अच्छी बात है। मैं जानता हूँ कि बेबी की वजह से घर में बहुत सारी चीज़ें हो रही होंगी, तो हो सकता है खाना थोड़ा लेट हो जाए, तो कोई दिक्कत नहीं है। जल्दी खा सको तो ठीक है, नहीं खा सको तो कोई बड़ी बात नहीं है, बट हाँ कुछ हेल्दी ही खाना है, ये चीज़ आप लोगों को ध्यान में रखनी है। तो यहाँ पे मैं 3-4 ऑप्शंस आपको बता रहा हूँ। आप चाहो तो दाल राइस का इस्तेमाल कर सकते हो जो कि हमारे इंडियन कल्चर में हमेशा से चलता रहा है और एवरग्रीन फूड है। उसी के साथ ही साथ आप कोई भी सब्ज़ी ले सकते हो, आप बीन्स की सब्ज़ी ले सकते हो या जो भी सब्ज़ी अवेलेबल है वो आप ले सकते हो। लौकी की सब्ज़ी बहुत ही हेल्दी और नरिशिंग रहेगी, पम्पकिन की सब्ज़ी भी आप ले सकते हो, तो ये चीज़ आप ले सकते हो। दाल चावल के साथ कोई भी एक सब्ज़ी आप ले लीजिए। या फिर आप चाहो तो दूसरा ऑप्शन दलिया बना सकते हो। दलिया को अच्छे से नरिश करके बनाओ, ये नहीं हो कि आपने एकदम सादी दलिया बना ली। हम जो भी खाना खा रहे हैं उसमें खाने में हमारा मन होना चाहिए, उसमें आप थोड़े से पीस यानी कि मटर डाल दो, कोरिएंडर डाल दो, कोई सब्जी ऐड करके एक मिक्स वेज दलिया टाइप को उसको बनाने में फॉर्मेशन आप ले सकते हो। कभी कभार आप चाहो तो हेल्दी वाला पुलाव बना सकते हो अपने घर में, या फिर अगर आपको खाने का बहुत कम मन है तो आप कभी कभार मूंग दाल की खिचड़ी बना सकते हो, ये आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। एंड उसमें अगर आप थोड़ा सा घी भी ऐड कर दोगे देन डेफिनेटली इससे बहुत ज़्यादा फायदा होगा और आपका जो बेबी है उसको भी बहुत अच्छा नरिशमेंट मिलेगा, जिससे उसकी बॉडी में भी अच्छा इम्पैक्ट पड़ेगा। तो ये आपका पूरा सुबह से लेकर रात तक का रूटीन रहेगा। पूरा न्यूट्रिशन मैंने आपको बता दिया है। अगर आपको लगता है कि ये न्यूट्रिशन कम है तो डेफिनेटली आप अपने हिसाब से भी इसे थोड़ा बहुत मॉडिफाई कर सकते हैं। तो जो डाइट मैंने आपको बताया, अगर आप इसे फॉलो करेंगे तो ये आपके वेट लॉस में भी मदद करेगा एंड आपकी बॉडी को भी नरिश करने में मदद करेगा। अब हम बात करते हैं कि हमें वर्कआउट में क्या करना चाहिए। तो देखिए, वर्कआउट में हमने जो प्लान डिज़ाइन किया है वो बहुत ही इफेक्टिव है। सबसे पहला, कम से कम हमने ये कोशिश करनी है कि हम हफ्ते के 5 दिन एक्टिव रहेंगे एटलीस्ट। रोज़ आप एक्टिव रह सको तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं। तो हफ्ते के 2 दिन आपको करना है योगा, वो हम आपको डिज़ाइन करके देंगे कि किस दिन आपको योगा करना है। तो हफ्ते के 2 दिन आपको करना है योगा, 2 दिन आप करेंगे प्राणायाम।
एंड बाकी के जो बचे हुए 2-3 दिन है उस दिन आपको करना है वॉकिंग। अब आप कहेंगे कि भाई प्राणायाम कौन सा करना है, योगा कौन सा करना है, तो आप उसकी चिंता मत कीजिए। वो जो स्पेसिफिक योगा है वो हम आपके लिए वीडियोस के फॉर्म में आपको प्रोवाइड करेंगे एंड उसके लिए आपको कुछ भी पे करने की ज़रूरत नहीं है। सो 2 हफ्ते के अंदर या विद इन 1 या 2 वीक्स के अंदर वो वीडियोस आपको प्रोवाइड कर दी जाएंगी। अगर आपको वो योगा चाहिए तो आप इस नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। 1-2 हफ्ते के अंदर वो वीडियोज़ रेडी हो जाएंगी एंड हम आप लोगों को प्रोवाइड कर देंगे। आप इस नंबर पर कॉन्टैक्ट करके बोल सकते हैं कि भाई हम प्रेगनेंसी से हमारा हुआ है तो हमें वीडियोज़ चाहिए, वो तो आपको वो चीज़ प्रोवाइड कर दी जाएगी। फाइनली मैं 5 से 6 कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ शेयर कर रहा हूँ जो कि आपके वेट लॉस में और आपको हेल्दी रखने में बहुत ज़्यादा मदद मिलेगी। सबसे पहला, इस टाइम पर आपको स्लीप की यानी कि नींद की बहुत ज़्यादा हेल्दी ज़रूरत होती है, बट बेबी के कारण बहुत सारे डिस्टर्बेंस हो रहे होंगे। तो आपको कोशिश ये करनी है कि कम से कम रात को 6 घंटे की एटलीस्ट मिनिमम नींद आपको मिल ही जाए। अगर आपकी स्लीप पूरी नहीं होगी देन डेफिनेटली आप अपने गोल्स को अचीव नहीं कर पाएंगे। इसलिए कोशिश करिए कि आपको 6 घंटे की मिनिमम नींद मिल ही जाए रात को। मैं जानता हूँ बेबी की वजह से बहुत सारे डिस्टर्बेंस हो रहे होंगे, लेकिन आपको ये चीज़ कोशिश करनी है। अगर आप फर्स्ट टाइम पेरेंट बने हैं तो मुझे पता है कि बहुत सारी चीज़ें दिक्कतें आ रही होंगी, बट ओवर द पीरियड ऑफ टाइम आप सॉर्ट आउट कर लेंगे 1-आध महीने में, 1-2 महीने में, तो फिर ये चीज़ बैलेंस होना शुरू हो जाएगी। तो आपको इस चीज़ का ध्यान बहुत ज़रूरी जो है रखना है। हाँ, फिर आप चाहो तो दोपहर को हल्का आधा घंटा जो है थोड़ा बहुत रिलैक्स करने के लिए सो सकते हो, चलेगा थोड़ा बहुत उसे बैलेंस करने के लिए, राइट। तो ये चीज़ बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। दूसरी चीज़, आपको बॉडी की मसाज ज़रूर करनी है। अगर आप मसाज करोगे तो इससे बॉडी को रिकवर होने में बहुत ज़्यादा मदद मिलेगी। अब मसाज का और वेट लॉस का भी कहीं ना कहीं कनेक्शन है, तो इसलिए आपको आपकी बॉडी की मसाज करनी है, इससे आपकी बॉडी जल्दी हील होगी। तीसरी चीज़ और बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत सारी महिलाओं को ये होता है बिकॉज सोसाइटी का प्रेशर होता है, घर का प्रेशर होता है, फ्रेंड्स का प्रेशर होता है, मेंटली भी एक प्रेशर होता है कि हमें तो जल्द से जल्द शेप में आना होता है। कई दफ़ा हम सुनते हैं कि अरे यार, शिल्पा शेट्टी का तो प्रेगनेंसी हुआ था, उसने इतनी जल्दी वेट लॉस कर लिया। बहुत सारी महिलाएं इस चीज़ को लेकर यूट्यूब पे सर्च करती है, इंटरनेट पे सर्च करती है। आप इन सारे चक्करों में बिल्कुल मत पड़ो कि इन्होंने इतनी जल्दी कर लिया, ये कर लिया, वो कर लिया। हम सबका अपना एक बॉडी शेप होता है। जल्दी वेट लॉस करने के चक्कर में आपको भी नुकसान होगा, आपके बेबी को भी नुकसान होगा। तो आप उस चीज़ के उस चक्कर में मत पड़िए। जो तरीका आपको बताया जा रहा है, ट्रस्ट में आप उसे फॉलो करेंगे तो ये चीज़ आपके लिए बहुत अच्छी है। अपने आप को समय दो, ये मत सोचो कि मुझे तो बस 1-2 महीने में ही अपना वजन कम करना है। अपनी बॉडी को टाइम दो। ट्रस्ट में अगर आप इसे प्रॉपरली फॉलो कर रहे हो, 2-3-4 महीनों के अंदर आपको बहुत अच्छे रिजल्ट आ जाएंगे। अब थोड़े बहुत रिजल्ट वेरी कर सकते हैं बिकॉज हम सबकी बॉडी अलग है, स्लीप पैटर्न, हार्मोन्स पैटर्न, तो इन सब में थोड़ा बहुत फ़र्क आ सकता है। एंड चौथा और बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ कि ब्रेस्ट फीडिंग कराना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये चीज़ देखने में आई है कि मॉडर्न टाइम में बहुत सारी महिलाएं बच्चे को ब्रेस्ट फीडिंग कराना बहुत जल्दी छोड़ देती है। तो जो एक रेगुलर टाइमिंग होता है 5 महीने का, 6 महीने का, 7 महीने का, 8 महीने का, कुछ महिलाएं तो 2-2 साल तक कराती है, जो कि एक बहुत अच्छी बात है। अगर आप ब्रेस्ट फीडिंग कराते हैं तो रिसर्च ये कहती है कि एक महिला की बॉडी बहुत ज़्यादा रिकवर हो जाती है और जल्दी रिकवर होती है और उनको बहुत ज़्यादा बेनिफिट होता है बिकॉज बॉडी में जो पॉजिटिव हार्मोन्स होते हैं या जो फीमेल हार्मोन्स होते हैं वो बैलेंस होते हैं। तो आपको ब्रेस्ट फीडिंग टाइम तक, अच्छे टाइम तक कराती रहनी चाहिए, इससे आप ही लोगों को बेनिफिट है। अगर आप ये चीज़ फॉलो करते हैं आपको बहुत बेनिफिट। वीडियो को एंड करने से पहले एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ मैं कहना चाहूँगा कि जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये हर्बल लाइफ का प्लान है, तो कोशिश ये करिए कि जब भी आप प्रोडक्ट परचेज करते हैं तो किसी हर्बल लाइफ के अच्छी कोच से ही प्रोडक्ट्स परचेज करें। बिकॉज हर्बल लाइफ कभी भी ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म जैसे कि अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, मीशो, मिंत्रा पर सेल नहीं करता है, तो वो फेक या डुप्लीकेट हो सकते हैं। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। यस, मैं सिर्फ यही कहूँगा कि अपने आसपास के अगर कोई कोच हो तो वहीं से खरीदे बिकॉज वो आपको गाइड भी करेंगे एंड ऑथेंटिक प्रोडक्ट्स भी प्रोवाइड करेंगे। वेल, अगर आपको नहीं पता कि कोई कोच अवेलेबल है तो आप इस नंबर पर भी कांटेक्ट कर सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि मैंने अपनी तरफ से एक ऑनेस्ट चीज़ बताने की कोशिश की है विदाउट एनी ग्रीड। फिर भी अगर आपके कुछ सवाल हों, जवाब हो, आप पूछना चाहें तो नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। एंड अगर आपकी कुछ क्वेरीज हों या फिर योगा से रिलेटेड वीडियोज़ आप लेना चाहते हो तभी भी आप इस नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। इसी के साथ इस वीडियो को समाप्त करते हैं और मैं दिल से आपके स्वास्थ्य की कामना करता हूँ। बहुत सारा प्यार आप सभी लोगों के लिए एंड आप सभी तरक्की करें और आपका बेटा जो हो वो बहुत खुश नसीब हो, अच्छा हो और वो आगे बढ़ता रहे। थैंक यू।